मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित महात्मा फुले महाविद्यालय यहाँ के कर्मचारी सैयद चांद सैयद अजीज ये सेवक है और सेवक को जिस तरह से यहाँ पर कर्मचारियों को जिस तरह से हेल्प मिलनी चाहिए, इन्हें किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल रही है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। और परभनी आज तक की जानिब से जिस तरह से इन्होंने एक मैसेज दिया है, महात्मा फुले महाविद्यालय के प्राध्यापक मुख्याध्यापक रेंगे सर, इन्होंने इनका घर भाड़ा नहीं निकाला है, ऐसा भी इन्होंने आरोप लगाया है। और आने वाले 31 जनवरी 2023 से ये अपनी मांगों को लेकर अमरण उपोषण पर बैठने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने मांग की है, हमारे घर का किराया नहीं दिया जाता है और यहाँ मुख्याध्यापक की जानिब से ये आरोप लगाया जाता है कि हम अपनी वालिदा के साथ में रहते हैं। मेरी वालिदा अलग रहती हैं और मेरी वालिदा स्कूल के ही घर में रहती हैं, मैं अलग रहता हूं। तो ऐसी सूरत में 1960 से जब मेरे वालिद साहब इस संस्था से जुड़े हुए और संस्था से जुड़े हुए होने की वजह से उन्हें घर दिया गया है उनके रहने के लिए। मैंने अपना घर खुद बांधा है और अपने घर का किराया संस्था ने मुझको देना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने मांग की है। और आने वाले अगर मुझको ऐसी सूरत में संस्था ने सपोर्ट नहीं किया तो ऐसी सूरत में आने वाले 31 जनवरी 2023 से मैं अमरण उपोषण पर अपनी मांगों को लेकर अपने 2 बेटियों के साथ, बीवी के साथ और मैं खुद, ऐसा चारों मिलाकर हम अमरण उपोषण पर शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ इनके घर के सामने बैठने वाले हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया शेख चांद इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। फुले विद्यालय में जिस तरह से आप काम करते हैं, यहाँ पर आपने ये आरोप लगाया यहाँ के मुख्याध्यापक पर, रेंगे साहब पर, कि ये आपको घर भाड़ा नहीं देते हैं। और दूसरा आरोप ये भी लगाया गया है कि आपकी वालिदा के साथ में आप रहते हैं। हकीकत क्या है और क्यों उपोषण पर बैठने वाले? उपोषण की सबसे बड़ी वजह क्या है? उपोषण की वजह यह है कि मैं 27 से 28 साल हो रहे हैं मुझे नौकरी को, और 26 साल तक मुझे घर भाड़ा मिलता था। और 26 साल के अचानक मुख्याध्यापक रेंगे सर आ गए और उन्होंने मेरा घर भाड़ा बंद कर दिए। क्यों? तो बोले वो तेरे अम्मा यहाँ रहते, तू भी यहाँ रहता। और मेरे अम्मा जो है वालिद साहब 1960 से यहाँ रहते, मैं आना जाना करता उनके पास। अब वालिद साहब वो सब यहाँ ही रहते थे, मैं भी उनके पास यहाँ रहता था। लेकिन आज 10 साल हो गए मैं मेरे को खुद के घर में जाके रह रहा हूँ। और मैं इनको हमेशा बोलता हूँ हाँ देंगे, तू घर खाली करने लगा, मैं कैसा करने। जिस तरह से आप खुद के घर की बात कर रहे हैं, हकीकत में क्या है ये बताइए। मैं वो स्कूल में नहीं रहता था, स्कूल में मेरे वालिद साहब रहते थे। मैं भी एक 10 साल पहले से घर छोड़ दिया वहाँ पे, और वहाँ मेरे सिर्फ अम्मा वगैरह रहते, तो मेरे अम्मा को उनको मिलने में जाते रहता। स्कूल वालों का काम है मेरा घर भाड़ा चालू करना, बिला वजह मेरा घर भाड़ा रोके। पहले मेरा इंक्रीमेंट रोके थे 2 साल। रेंगे सर के कुछ गलत काम के पुरावे मेरे पास है, इसके वजह से वो संस्था चालक मुझे जानबूझ के तकलीफ दे रहे। आगे मैं वो भी ओपन करूँगा। आपकी क्या मांग है प्रशासन? मेरी मांग ये है कि मेरा घर भाड़ा चालू होना, बाकी कुछ नहीं। अगर ऐसी सूरत में आपका घर भाड़ा नहीं चालू किया गया तो ऐसी सूरत में क्या करने वाले? HM को मैंने निवेदन दिया, उन्हें कुछ रिस्पांस दिया नहीं। शिक्षण अधिकारी मैडम ने 30/12 को एक लेटर दिए इसका घर भाड़ा चालू करो करके। शिक्षण अधिकारी के बात को वो सुन रहे नहीं। शिक्षण अधिकारी हमारा पेमेंट करते, अगर हम गवर्नमेंट को नहीं जाके मांगेंगे तो किसको मांगेंगे? अभी गवर्नमेंट में शिक्षण गरुड़ मैडम का काम है मैटर सॉल्व करना, बड़ा ना के सॉल्व करना है गरुड़ मैडम का है। मैं गरुड़ मैडम के घर के सामने 31 जनवरी को उपोषण को बैठने वाला। मैं, मेरी बीवी, मेरे 2 लड़कियां, ऐसे हम चारों बैठने वाले। आपका अगर घर भाड़ा नहीं दिया गया तो ऐसी सूरत में आप उपोषण पर बैठने वाले हैं? उपोषण पे बैठने वाले। अगर उपोषण हमारे सहन नहीं हुआ तो कुछ दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा हमको। जवला बाजार कृषि उत्पन्न बाजार समिति की निवडणूक को जाहिर होने वाली है और निवडणूक जाहिर होने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने अब इस निवडणूक में पूरी तरह से अपने ही लोग उतारना है और अपने लोग उतारकर अब इस निवडणूक में विजय हासिल करना है, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। 28 जनवरी 2023 को जवला बाजार कृषि उत्पन्न बाजार समिति के ताल्लुक से हिंगोली के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिंगोली के कार्य जिला अध्यक्ष मुनीर पटेल साहब इनके कार्यालय पर एक मीटिंग ली गई और मीटिंग लेने के बाद में ये कहा गया है कि किस तरह से जवला बाजार कृषि उत्पन्न बाजार समिति अब कांग्रेस के
हाथों में रखी जाएगी। इस वक्त आमदार डॉक्टर प्रज्ञाताई सातव, उसी के साथ में साहेब पाटिल गोरेगांवकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिंगोली जिला अध्यक्ष दिलीप रावजी देसाई, उसी के साथ में प्रदेश सरचिटनीस हाफिज भाई बागवान, इनकी मौजूदगी थी। और जिस तरह से यहाँ पर ये बात कही गई है कि किस तरह से कृषि उत्पन्न बाजार समिति जौड़ा बाजार को किस तरह से अब कांग्रेस अपने हाथों में लेगी और किस तरह से रणनीति बनाकर कांग्रेस के लोग यहाँ पर इस इलेक्शन को कामयाब करेंगे, ये भी इस वक्त प्लानिंग की गई है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये मीटिंग ली गई। मीटिंग लेने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर मान्यवरों ने दी है और क्या कहा है। काम था कि वो उस मार्केट कमेटी में जरा उनको राजू भाई ने मौका दिया था काम करने का, तो कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना, इसलिए उनको काम करना चाहिए था। लेकिन उस साल भर के अंदर उन्होंने काम नहीं करे, तो इसलिए वो कमजोरी हमारी समझी है। हमको नेता ने चांस दिया वहां काम करने को, लेकिन हम वहां काम नहीं कर रहे, इसका मतलब कि भाई हमें काम करना नहीं आता। जैसा कि भाई हमने आमदार बनाया, हमारे आमदार पार्टी से हमारे आमदार बने, वो हमारे मतलब हमारे परिवार का हिस्सा है। हम बोल नहीं सकते कि वो आमदार ने हमसे धोखा दिया या आमदार ने हमें कुछ कम किया, हम उसके साथ रहने में कमजोर है। हमको जो अधिकार मांगना था उनसे, अब मार्केट कमेटी बसमत में अगर हम उनके साथ बैठ के ऐसी एक मीटिंग करते थे, हमें कार्यकर्ता को मालूम ही नहीं कि उनसे चर्चा क्या करें। तुमने आमदार के साथ कृषि उत्पन्न बाजार समिति मार्केट में तुमने क्या चर्चा करो, कौन सा कार्यकर्ता को मालूम है तो तुम्हारी चर्चा क्या हुई। जरा आज हमारे नेता कार्य अध्यक्ष जिनका अनुभव है, जिन्होंने ये मीटिंग रखी, आज जो हमें सबको बोलने का मौका मिल रहा, तो ये हमारी विचारधारा कि भाई हम हमारे साथ वाले को भी हमारे बराबर का समझते, हम किसी की जरूरत नहीं करते, लेकिन जिसको हम बड़ा करते हैं उसका फायदा उठा भी ना चाहिए ना। हम फायदा लेते टाइम में हमारे विचार घर के अंदर बंद कमरे में हमारे विचार लोगों को मालूम नहीं होते कि भाई तुम आमदार के साथ जो तुम्हारा सहभागी मित्र है तुम उससे क्या लेवान देवान करे। तो वो सारे बात हम जैसा आप जोले बाजार के सभी सरपंच माजी मेंबर हुए, कोई रनिंग मेंबर है, आप सबके सामने हमारी ये बात आई, तो आप ये बात को लोगों तक पहुंचा सकते। हमारा विचार क्या है, हमारी सोच क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है। कांग्रेस की विचारधारा है मोहब्बत प्यार का पैगाम पहुंचाने का, नहीं कि आपस में लड़ाने का। तो हम जो हमारा बसपत कमेटी का विचार अलग है, मतलब हमारा जीवन अलग था, लेकिन आपके जीवन में आपका नेता है, आपकी विचारधारा है, आपको समझदार है, परफेक्ट नेता है। पाच पद्धतीने आपल्याला गाव पातळीपासून शहर पातळीपासून आपल्याला बांधणी करता आली पाहिजे, कार्यकर्त्याला न्याय मिळाला पाहिजे। कार्यकर्ता जोपर्यंत जिवंत राहणार तोपर्यंत कोणत्याही इलेक्शनमध्ये आपल्याला बळ वाटणार नाही। विचारते आणि काँग्रेस प्रेमी मित्रो, अनुभव सांगायचा तर बाजार समितीचा मला अनुभव नाही, पण मागच्या इतिहासात आपल्या काँग्रेसची भूमिका नेहमी मित्रपक्ष म्हणून राष्ट्रवादी सोबतच नाही तर जे मित्रपक्ष म्हणून काँग्रेस सोबत आले प्रत्येकाशी मानितबारी राहिली आहे। आता मागच्या अनुभवाला सांगतो, मागच्या जिल्हा परिषदच्या वेळेस या तालुक्यामध्ये 2 जिल्हा परिषद पटेल साहेब आपल्या सोडल्या होत्या काँग्रेसच्या वाट्याला, त्यावेळेस तुम्ही त्यावेळेस जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादीचेच होते। म्हणजे आता तिथल्या गटात काय शिजलं होतं सगळ्यात जास्त तुम्हालाच माहिती आहे। आम्ही सांगितलं आपण जर आपलं अस्तित्व जर टिकवायचं असेल आपल्याला, तर आपल्याला एकला चलो आपण चलो सगळ्याला घेऊन चलो। आपण आपल्याला पगार तयार ठेवलं तर विजय हा निश्चितच। एक माणूस जवळजवळ विधानसभेचा विजय सुद्धा झाला। ज्या माणसाला 3 नंबरला बोलत होते तो माणूस आज विधानसभेचा आमदार झाला। थोडं कमी बोलेल आणि नंतर आपण एक 10 मिनिटं जर बसलो आणि तुमचं काय म्हणणं आहे, तुम्हाला कशा पद्धतीनं करायचं हे आपण एकदा डिस्कशन करू, म्हणजे मग पुढे आम्ही जिल्हाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष मुनील पटेल जे आम्ही मिळून समोरच्या महाविकास आघाडी बरोबर जेव्हा चर्चेला बसू तर एक्झॅक्टली कोणता फॉर्म्युला ठेवायचा आहे त्या पद्धतीने आम्ही त्यांच्याशी बोलू। त्यामुळे एकदा तुम्ही थोडंसं 10 मिनिटं अजून आम्हाला वेळ द्या, आपण बसून पुढची प्लॅनिंग तुमच्या मनात काय आहे, तुमच्या मनामध्ये कशा पद्धतीनं पुढे जायचंय ते बघूयात। आणि मग जर जमत असेल त्या पद्धतीनं जर त्यांनी आपला फॉर्म्युला ऍक्सेप्ट केला तरच आपण महाविकास आघाडी करू, नाही तर मग आपण स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवू। आणि
सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वसमत आलं, जवळा बाजार आलं की काँग्रेस पक्षासाठी जर कोणी महत्वाचं असेल वसमत मध्ये तर काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष मुनीर पटेल साहेब. मी सुद्धा त्यांच्यापेक्षा वयाने आणि अनुभवाने लहान आहे आणि जे आहे ते मान्य केलंच पाहिजे. त्याच्यामुळं त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ते ज्या पद्धतीनं पण सांगतील की आपल्याला अशा पद्धतीनं पुढे जायचं आहे, आम्ही पूर्णपणे त्यांच्या सोबत आहोत आणि जसं सांगतील त्या पद्धतीनं आपण करू. पण एक निश्चित आहे आजच की ही मार्केट कमिटी आपल्याला 100% याच्यावरती विजय मिळवायचा आहे. मग ते काँग्रेस पक्षाचा झेंडा सिंगल हँडेड फडकवायचा किंवा महाविकास आघाडी म्हणून फडकवायचा हे आता येणारा काळच ठरवेल. एवढंच सांगते आणि सांगते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज हिंगोली काँग्रेसच्या वतीने जवळा बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी काँग्रेसने वातावरण तयार करण्याचा आज प्रयत्न झाला आणि एक बैठकसुद्धा घेण्यात आली. काय म्हणणार यावर? आज जवळा मार्केट कमिटीच्या निवडणुकीसंदर्भामध्ये सविस्तर चर्चा करून चर्चा करण्यासाठी विधान परिषदेचे आमदार डॉक्टर प्रज्ञाताई सातव, आपल्या येथील हिंगोली जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते मुनीर पटेल यांच्या मार्गदर्शकाने सविस्तर कार्यकर्त्याशी चर्चा करून जवळा बाजार मार्केट कमिटी ही स्वतंत्र काँग्रेसच्या वतीने निवडणूक लढवण्याचे ठरलेली आहे. मार्केट कमिटी तुमच्या हातात आहे, काय प्लॅनिंग केलेली आहे काँग्रेसच्या वतीने यावेळी? सर्वप्रथम मी हे खुलासा करतो की गेल्या 20-30 वर्षापासून हे मार्केट कमिटी स्वतंत्र झालेली आहे. परंतु सुरुवातीचे 20 वर्षे मार्केट कमिटी ही माझ्याकडे होती. आत्ता 20 वर्षाच्या बादमध्ये 10 वर्षे ही शिवसेनेच्या ताब्यात होती. जवळा बाजार मार्केट कमिटीच्या संदर्भामध्ये आज काँग्रेसची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आमच्या प्रदेशचे उपाध्यक्ष व विधान परिषदेचे आमदार प्रज्ञाताई सातव आज या बैठकीला उपस्थित होते. आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष दिलीपरावजी देसाई उपस्थित होते. आमचे पक्षातले तालुका अध्यक्ष, वेगवेगळ्या सेलचे अध्यक्ष, हे पक्ष संघटनेतील सर्व कार्यकर्ते आज इथं उपस्थित होते. विशेष करून मार्केट कमिटीच्या अंतर्गत येणाऱ्या सोसायट्या, ग्रामपंचायत, हमाल मापाडी आणि व्यापारी ह्यांचे जे मतदार आहेत हे मतदारसुद्धा या आजच्या बैठकीला उपस्थित होते आणि ह्याच्यामध्ये घनिष्ठ चर्चा होऊन असं ठरलं की आपण आपली ही जवळा बाजार मार्केट कमिटी ही स्वतंत्र काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याच्या जीवावर लढवायची आणि काँग्रेस स्वतंत्र लढवावी अशी एक त्यामध्ये चर्चा झाली. जर तर त्या गोष्टी आहेत, जर हे महाविकास आघाडीचं कोणीतरी आमचे सोबत असणारे वरच्या लेवलला जे पक्ष आहेत ते महाविकास आघाडीचं नाव टाकायले, हे चुकीचं टाकायले. वसमतमधलं जे आम्हाला अनुभव आलं आहे की महाविकास आघाडीचं नाव टाकतात आणि काँग्रेसचं एकही माणूस घेत नाहीत. त्यासाठी आम्ही इथं ठामपणे निर्णय घेतलेला आहे की जवळा बाजार मार्केट कमिटी बचाव या पॅनलच्या नावानं आज इथं पॅनल उभं करून आम्हाला लढवायचं आहे असं आम्ही ठामपणे ठरवलेलं आहे. पिछले 20 साल से मराठी ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, उन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. मोबाइल नंबर 9881 290 190. मिर्जा मेस परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे,
परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।